नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी से मुलाकात के बाद आंगनबाड़ी कर्मचारियों की हड़ताल टली। मानदेय में सम्मानजनक बढ़ोतरी पर सकारात्मक संकेत। संगठन के प्रतिनिधिमंडल ने की शिष्टाचार भेंट। प्रमुख सचिव रमेश कुमार ने रानीखेत में की विकास कार्यों की समीक्षा। सड़क परियोजनाओं में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों का विरोध। जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। भाजपा सरकार का फूका पुतला। 4 जुलाई से शुरू होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा। 1738 किलोमीटर के सफर में 38 किलोमीटर चलना होगा पैदल। दिल्ली से चीन तक कैसे पूरी होगी यात्रा। पौड़ी हरिद्वार समेत 11 जिलों में बारिश, 3 में गिरे ओले। देहरादून में दोपहर में शाम जैसा माहौल। हाईवे पर बना झरना। टिहरी झील में 30 टूरिस्ट फंसे। महिला आरक्षण को लेकर उत्तराखंड में सियासत अब गर्मा गई है। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड भेजकर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में वर्तमान सीटों पर 33% आरक्षण लागू करने की मांग की है। अब ज्योति रौतेला ने कहा है कि पूरे प्रदेश से महिलाएं पत्र लिखेंगी। उत्तराखंड से करीब 1 लाख महिलाएं पीएम को पत्र भेज रही हैं। इस पर भाजपा ने तंज कसा। प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने कहा कि पीएम को लिखना अच्छी बात है, लेकिन फोटो में 5-6 महिलाएं ही दिखी। लाखों पत्र की बात की है। पूरे देश में 10 लाख महिलाएं और उत्तराखंड से हम लोग 1 लाख महिलाएं 1 लाख पोस्ट कार्ड यहाँ से भेजेंगे। आज हम ये प्रदेश कार्यालय से लॉन्च कर रहे हैं। इसके बाद ये कल जिलों में लॉन्च होगा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके बाद हम लोग भाजपा मुख्यालय का घेराव 33% आरक्षण को लेके करेंगे। उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास का जो घेराव है वो 33% आरक्षण को लेके करेंगे। अगले 1 महीने, पूरे महीने हमारा जो 33% आरक्षण की बात भाजपा सरकार कर रही है, उसमें लोगों को जो भ्रमित करने का काम कर रही है, हम लोग उस पर एक कैंपेन चला रहे हैं कि पूरा विपक्ष आपके साथ है। आज महिला आरक्षण आज से और अभी से लागू किया जाए। नहीं, अच्छी बात है, उनको लिखना चाहिए। मुझे तो लग रहा था कि कुछ ज्यादा महिलाएं लिखती। मैंने तो केवल लेकिन फोटो में 5 ही महिलाओं को देखा, शायद 5-6 ही थे जो पत्र लिख रहे थे। अब वो कितने लाख लिखेंगे वो बात की बात है, लेकिन अपनी जो व्यक्तिगत भावना है अगर उन्हें व्यक्त करना है प्रधानमंत्री जी को तो करनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ उन्हें अपने पार्टी के नेता हैं उनको भी अपनी व्यक्तिगत राय और अपना मन की इच्छा बतानी चाहिए, क्योंकि उनके जो नेता हैं उन्होंने ही महिला बिल का विरोध किया है। राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने। तो सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रही है तो साथ में वो प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी पत्र लिखे और उन्हें भी बताएं कि उन्हें आरक्षण चाहिए। अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र के लमगड़ा चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। लमगड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज रावत के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान लमगड़ा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मनोज रावत ने कहा कि एक ही दिन में गैस के दामों में अचानक बढ़ोतरी से स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र और राज्य सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं में कटौती कर जनता को गुमराह कर रही है। ब्लॉक लमगड़ा के अंतर्गत
आज लमगड़ा चौराहे में केंद्र सरकार के द्वारा जो 2 दिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर में काफ़ी वृद्धि की गई है, जो कि 993 रुपये जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाने के कारण आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 3071 रुपये में वो कॉमर्शियल सिलेंडर भरा जा रहा है। इससे पहले 2079 रुपये का सिलेंडर भरा जाता था। इस हेतु लमगड़ा बाजार के व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश है और तमाम संगठनों ने आज केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लमगड़ा बाजार में पुतला दहन किया गया। उत्तराखंड में भाजपा के प्रस्तावित बड़े संगठनात्मक कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया गया है, लेकिन पार्टी इसे आगामी चुनावों की रणनीति से जोड़कर देख रही है। संगठन के स्तर पर लगातार बैठकों और समन्वय को मजबूत करने की कवायद तेज कर दी गई है, ताकि जमीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता बढ़ाई जा सके। अब प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने जानकारी दी कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रस्तावित दौरा फिलहाल स्थगित किया गया है और नई जो तारीख है अभी तय नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि जब भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा होगा उसमें चुनावी तैयारियों के साथ साथ संगठनात्मक मजबूती पर विशेष जोर रहेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी जो प्रस्तावित कार्यक्रम था उसको कुछ पोस्टपोन उसका किया है, अभी उसकी तारीख तय नहीं है। लेकिन पहले भी जो उनका कार्यक्रम था और अभी भी जो होने वाला है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो कुछ चीजें उनकी तय है। चुनाव तो एक मुख्य मुद्दा रहेगा ही, क्योंकि आने वाला हमारा चुनाव है, लेकिन उससे ज्यादा एक और चीज है कि सांगठनिक मजबूती हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी प्रदेशों में बातचीत भी की है, फोन कॉल भी किया है और कहा है कि संगठन की एक रेगुलर बैठक हर 2 महीने में हम अपनी पूरी कार्यकारिणी के साथ बैठक करें, ऐसा उन्होंने सबको निर्देशित किया है। पर्यटन नगरी रानीखेत में पूर्व ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए प्रदेश की वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख हीरा रावत ने कहा कि उत्तराखंड के वरिष्ठ नेता हरीश रावत लगातार प्रदेश के युवाओं और बच्चों के हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है और अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। किस पूरी स्वास्थ्य सुविधाओं से बिल्कुल एकदम वंचित है सरकार का ध्यान। और आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से उत्तराखंड की शिक्षा व्यवस्था पूरी गोलमोल है। आज हमारे बच्चों के भविष्य के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया जा रहा है। आज ज़रूरत है उत्तराखंड की में शिक्षा नीति सबसे प्रबल होनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सही होनी चाहिए और कानून व्यवस्था एकदम सुदृढ़ होनी चाहिए। इन्हीं मुद्दों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। देहरादून में प्रभारी को लेकर सियासत अब गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक लखपत बटोला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी अपने ही प्रभारी को प्रदेश में सामने नहीं ला पा रही है। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि यदि प्रभारी सक्रिय है तो उनके दर्शन कराए जाएं। बटोला ने यह आरोप लगाया कि भाजपा मातृशक्ति के सम्मान की बात तो करती है, लेकिन व्यवहार में उसे निभाने में असफल है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि उनके प्रभारी तो कहीं घूम ही नहीं सकते हैं। प्रभारी को घुमा के ले जाए अपने साथ। हमारे प्रभारी आ रहे, हम तो स्वागत कर रहे हैं, नारायण की भूमि तक लेके जा रहे। मैं भाजपा के नेताओं को चैलेंज कर रहा हूँ और मुख्यमंत्री जी को चैलेंज कर रहा हूँ, अपने प्रभारी के दर्शन बद्री केदार में करवा के दिखा दी। आप मीडिया के माध्यम से कह दीजिए और कहें कि जो प्रभारी यहाँ आपने बनाया है उनके दर्शन तो करवाए बद्रीनाथ केदारनाथ के। वो ले नहीं सकते हैं क्योंकि जो आप उनकी स्थितियां परिस्थितियां जानते हैं, जो उत्तराखंड के साथ हुआ, जो मेरी मातृशक्ति के साथ हुआ है, मैं तो ताजुब में हूं कि एक पार्टी जो स्वच्छता की बात कहती है, जो नारे इस तरह की बातें कहती है, वो अपनी प्रभारी को, ये पूरे प्रदेश मातृशक्ति का अपमान हो रहा है।
उत्तराखंड में एक बार फिर एक पत्र के वायरल होने पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। गदरपुर से भाजपा विधायक अरविंद पांडे के नाम से सोशल मीडिया पर वायरल कथित पत्र ने उत्तराखंड की सियासत में हड़कंप मचा दिया है। पत्र में विधायक ने उत्पीड़न और अनदेखी का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गौदियाल ने पत्र का हवाला देकर बीजेपी पर हमला बोला है, जिस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि किसी प्रकार की कोई चिट्ठी अरविंद पांडे जी को नहीं आई है और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उनके द्वारा है तो वो स्वयं अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तुमसे कह दूं कि किसी प्रकार की कोई चिट्ठी अरविंद जी की नहीं है और अगर ऐसी कोई चिट्ठी उनके द्वारा है तो वो स्वयं अपने आप को अपनी स्थिति को से आप सबको अवगत कराएंगे। अभी तक मेरे पास जो जानकारी है, ऐसी कोई चिट्ठी फर्जी चिट्ठी के माध्यम से इस प्रकार के प्रयास करने का काम किया है। तो एफआईआर करवा दीजिए अरविंद पांडे जी। वो करेंगे, जिनकी चिट्ठी है, जिनके नाम जिनके को अपमानित करने का काम किया गया है, वो इस काम को भी करेंगे। हर व्यक्ति को अनुशासन दायरे में रहने के लिए पार्टी कहती है। अनुशासन सबके लिए समान है। कहीं किसी प्रकार का विषय आता तो मैं उसको संज्ञान लेता हूँ, मैं स्वयं इस सब विषय में चर्चा करता हूँ और कम से कम उत्तराखंड के नाम किसी को भी अनुशासन के दायरे में आने का छूट देने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने भूमि धोखाधड़ी पर बड़ी कार्रवाई की है। लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में 24 मामलों में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए। शनिवार को कैंप कार्यालय में हुई बैठक में 20 लंबित और 105 नए मामलों सहित 125 प्रकरणों की सुनवाई हुई। अब इनमें 45 मामलों का निस्तारण किया गया। नए मामलों में सबसे ज्यादा 74 प्रकरण देहरादून के हैं। आप सभी को पता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण कमेटी होती है और खासकर गढ़वाल मंडल में जो हमारे 3 जिले हैं, देहरादून, हरिद्वार और टिहरी गढ़वाल, वहाँ पर लैंड फ्रॉड की काफ़ी शिकायतें आती हैं। पिछले 6 अप्रैल को हम लोगों ने इसकी बैठक की थी और ये तय किया गया था कि हम लोग हर 15 दिन में इसकी बैठक को करेंगे, लेकिन बीच में आपको पता है कोई वीआईपी कार्यक्रम वगैरह आने की वजह से हालांकि अभी 1 माह नहीं हुआ है, 28वें दिन की बैठक हुई है। कुल 104 प्रकरण आज सामने आए थे और उस 104 प्रकरण में से 24 मामलों में एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ है। उत्तराखंड में आज 21,000 बच्चे मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 दे रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने राज्य के अलग अलग शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए हैं। एनटीए की यदि बात की जाए तो एनटीए ने राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के प्रमुख शहरों को परीक्षा केंद्र के रूप में नामित किया है। रुड़की की गंगनहर में सोशल मीडिया वीडियो बनाने के दौरान एक युवक की जान जोखिम में पड़ गई। लाइक्स और व्यूज की दौड़ में युवक तेज धार में फंस गया और कुछ देर तक बाहर निकलने के लिए संघर्ष करता रहा। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच सकी। भारतीय सेना की 418 इंडिपेंडेंट फील्ड कंपनी और गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के सेवादारों की संयुक्त टीम रविवार को हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स पहुंच गई। अरदास के बाद गुरुद्वारा परिसर के द्वारा खोले गए, जिससे अब टीम यहीं रहकर कार्य कर सकेगी। अब तक टीम को हर शाम घाघरिया लौटना पड़ता था, लेकिन कॉम्प्लेक्स खुलने के बाद काम में तेजी आने की उम्मीद है। टीम अब हेमकुंड साहिब से अटल कोटी ग्लेशियर पॉइंट तक ट्रैक को चौड़ा करने का कार्य करेगी, जिससे यात्रा मार्ग अधिक सुरक्षित और सुगम बन सके। तो चलिए इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फिल्म और टीवी अभिनेत्री न्यारा बैनर्जी रविवार को बद्रीनाथ धाम पहुंची, जहां उन्होंने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि धाम में आकर उन्हें अद्भुत आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ। न्यारा बैनर्जी ने धाम की व्यवस्थाओं, सुरक्षा प्रबंधनों और साथ ही
श्रद्धालुओं को दी जा रही सुविधाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारी संख्या में श्रद्धालुओं के बावजूद सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो रही हैं, जो बेहद सराहनीय है। मैं आज बद्रीनाथ टेम्पल के दर्शन करने आई हूँ और कहना चाहूँगी कि यहाँ की जो फोर्स है इन्होंने इतने अच्छे से पूरा दर्शन करवाया, पूजा करवाया, हवन करवाया, प्रॉपर प्रोटेक्शन के साथ रहे एंड बहुत ही इंजॉयबल कंपनी भी है सबके सब, बहुत हंसमुख हो गए एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आप सब ने मेरा ये दर्शन इतना स्पेशल बना दिया एंड भगवान आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले श्री बद्रीनाथ धाम में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। धाम में सुबह से ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जबकि ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी शुरू हो गई है। बर्फबारी के चलते क्षेत्र में ठंडक बढ़ गई है और तीर्थयात्री प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे हैं। स्थानीय समाज सेवी रामनारायण भंडारी ने बताया कि जहां मैदानी इलाकों में गर्मी पड़ रही है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में मौसम सुहावना और ठंडा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है। बदले मौसम के बीच कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। सुबह करीब 10 बजे सूचना मिलने पर फायर यूनिट ने ओएनजीसी कॉलोनी गेट कोलागढ़ के बाहर गिरे पेड़ को हटाकर मार्ग सुचारू कराया। वुडन कटर की मदद से पेड़ काटा गया और उसके नीचे दबी कार को भी सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और इसके बाद 10:38 पर सचिवालय पार्किंग में गिरे पेड़ की सूचना पर टीम मौके पर पहुंची और पेड़ को काटकर किनारे हटाया गया। खराब मौसम के बीच राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। विदेश मंत्रालय ने कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है और इस साल भी यात्रा उत्तराखंड के लिपुलेख और सिक्किम के नाथुला दर्रे से संचालित होगी। दोनों रूट से 10-10 बैचों में कुल 1000 श्रद्धालु यात्रा करेंगे, जिनमें लिपुलेख रूट से 500 यात्री शामिल होंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से संचालित होने वाली इस यात्रा का पहला बैच 4 जुलाई को दिल्ली से रवाना होगा और इससे पहले यात्रियों को 30 जून से 3 जुलाई तक दिल्ली में मेडिकल डॉक्यूमेंट और ब्रीफिंग की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। और इस बार यात्रा को लेकर सबसे बड़ा बदलाव ये है कि अब लगभग पूरी यात्रा सड़क मार्ग से होगी, जहां पहले 60 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चलना पड़ता था, तो वहीं अब कुल यात्रा में सिर्फ 38 किलोमीटर ट्रैक ही बचा है। पूरी यात्रा 1738 किलोमीटर की होगी, जिसमें ज्यादातर दूरी वाहन से तय की जाएगी। तो वहीं उत्तराखंड के 11 जिलों में आज बारिश हुई। इनमें देहरादून, पिथौरागढ़, हरिद्वार, नैनीताल, चमोली, अल्मोड़ा, चंपावत, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल और उधम सिंह नगर शामिल हैं। तो वहीं नैनीताल, देहरादून और अल्मोड़ा में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश में ओले भी गिरे हैं। देहरादून में जहां बारिश और काले बादलों के कारण दोपहर में ही शाम जैसा माहौल हो गया, तो उत्तरकाशी में बारिश के कारण गंगोत्री नेशनल हाईवे पर अचानक पहाड़ी से पानी बहने लगा। झरने के रूप में आए तेज पानी के कारण लोगों और यात्रियों ने भागकर अपनी जान बचाई। तो वहीं बीती रात टिहरी झील में अचानक आए आंधी तूफान के चलते फ्लोटिंग हटमेंट क्षतिग्रस्त हो गए और कई हटमेंट बह गए। साथ ही डोबरा चाटी झील क्षेत्र में करीब 25-30 लोग फंस गए थे, जिनका एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू किया। मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मतदाता सूची कार्यों की समीक्षा कर दावे और आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। वर्चुअली बैठक में सभी एईआरओ को पुनरीक्षण कार्यों में तेजी लाने और सतत निगरानी और बेहतर समन्वय के साथ प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने को कहा गया है। जिले में अब तक 78.52% मैपिंग कार्य पूरा हो चुका है। चकराता में सर्वाधिक 90.46%, विकासनगर में 79.81 और प्रतिशत और साथ ही सहसपुर में 80.64% मैपिंग हुई है, जबकि राजपुर रोड में सबसे कम 73.36% कार्य हुआ है। सीडीओ ने बीएलओ के कार्यों की नियमित समीक्षा कर मतदाता सूची को त्रुटि रहित बनाने के निर्देश दिए हैं। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम हरजौली जट में पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के लोकप्रिय नेता चौधरी चरण सिंह की आदमकद प्रतिमा का विधिवत अनावरण किया गया और इस अवसर पर राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र सरकार में कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे।
पुराने लोग, उत्तराखंड के लोग मिल रहे हैं और यहाँ का कल्चर बिल्कुल एक ही फटे हुए इलाके से एक ही है, तो पड़ोसी एक दूसरे का ध्यान भी ख्याल भी रखते हैं। खेती देखी, किसान देखे, चौधरी चरण सिंह जी की बात करी और उनकी बात सुनने का अवसर मिला। यहीं गांव में हरजौली जट में बहुत प्यार के साथ चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति यहाँ गाँव वालों ने लगाई। उत्तराखंड में कितनी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगा? सीटों का भी आज का कोई मसला नहीं। मेरे बगल में हमारे युवा साथी खड़े हैं जो अपनी पार्टी ज्वाइन की, इनकी पुरानी विरासत है। हरिद्वार महाकुंभ 2027 को दिव्य और भव्य और साथ ही सुरक्षित बनाने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मेलाधिकारी सोनिका ने नारसन से लेकर भादराबाद, धनौरी और कलियर तक स्थलीय निरीक्षण कर यातायात व्यवस्थाओं का और साथ ही निर्माण कार्यों का जायजा लिया। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और हरिद्वार रिंग रोड को देखते हुए नई ट्रैफिक रणनीति तैयार की जा रही है। प्रशासन का फोकस संपर्क मार्गों को मजबूत करने, भारी क्षेत्रों में पार्किंग विकसित करने और श्रद्धालुओं को जाम से राहत देने पर है। अधिकारियों को कुंभ से पहले सभी परियोजनाएं समय पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी हमारे आउटर एरियाज हैं जहाँ जहाँ से ट्रैफिक का फ्लो रहता है, धनौरी से लेके हम लोग कलियर से लेके उसके आगे सालियर जो हमारा सालियर चौक पड़ गया, उसके आगे नारसन से फिर यहाँ होते हुए हैदराबाद से होते हुए यहाँ तक पूरा ही निरीक्षण किया गया। उसमें जो NHAI के कार्य चल रहे हैं वो भी, और साथ ही साथ जो हमारे काम जो PWD के कार्य चल रहे हैं उसमें कौन कौन सी रोड्स हमने जो टेकअप की हैं उनका निरीक्षण किया गया। और उसी क्रम में आज हम लोगों ने पूरी की पूरी समीक्षा भी की। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए चमोली प्रशासन ने बड़ी पहल की है। जिलाधिकारी गौरव कुमार और पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार ने आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से 2 क्रेनों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा मार्ग के लिए रवाना किया। इन क्रेनों की तैनाती मार्ग पर खराब वाहनों को हटाने, अवैध पार्किंग साफ कराने और भूस्खलन या आपदा की स्थिति में त्वरित राहत कार्यों के लिए काम अब किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बेहतर यातायात व्यवस्था उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।